नेक्स्ट है जी सेपरेटिंग मटेरियल्स फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स होती हैं, उनसे मटेरियल्स को कैसे अलहदा करना है। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल डिफ़िकल्ट टर्म्स की तरफ आते हैं, फिर उसके बाद गेटिंग स्टार्टिंग। सो फर्स्ट इज़ एलुमिनियम। एलुमिनियम इट इज़ अ मेटल दैट इज़ लाइट एंड शाइनी, ठीक है। वी कैन फाइंड इट इन थिंग्स लाइक फॉयल फॉर रैपिंग फूड। फूड को रैप करने के लिए जो फॉयल यूज़ हो रही होती है नॉर्मली आप देखते हैं वो मेटल की, वो एलुमिनियम की बनी होती है। केन्स फॉर ड्रिंक्स, ये जो ड्रिंक्स के केन्स वगैरह होते हैं। एंड इवन इन द पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ होती है। और उसके अलावा जो किचन के अटेंसिल्स होते हैं, बर्तन, उनमें यूज़ होती है। और दूसरा ये हीट को जल्दी पकड़ती है ना इस एलुमिनियम, इसलिए जो किचन अटेंसिल्स होते हैं वो एलुमिनियम के बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कार्बन। कार्बन इज़ लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी की बुनियाद है, हमारे अंदर बहुत कार्बन है, हमारे इर्द गिर्द बहुत कार्बन है। इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज इट इज़ इन एवरीथिंग अराउंड अस फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, ठीक है। जो एयर है जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसके अंदर भी कार्बन है, टू द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके अंदर भी कार्बन है। इट इज़ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर पाई जाती है। इवन इन थिंग्स लाइक पेंसिल्स के अंदर भी कार्बन है। और डायमंड जो है वो भी कार्बन का बना होता है। तो हमें पता चल गया कार्बन कितनी ज़्यादा है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, हमारे खाने में भी, एयर में भी। और डायमंड और पेंसिल्स भी उसी से बने हुए हैं। कार्बन के बाद है अब जी नेक्स्ट डीजल। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल दैट सम व्हीकल्स यूज़ टू रन, ठीक है। ये एक ऐसा फ्यूल है जो कब यूज़ होता है, मुख्तलिफ व्हीकल्स को, गाड़ियों को, बसेस, ट्रक्स वगैरह को चलाने में यूज़ होता है। डीजल इज़ ऑफन यूज्ड इन बिग ट्रक्स, बसेस एंड सम कार्स, ठीक है, इन सब में यूज़ होता है। देन वी हैव फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है इट इज़ अ वे टू शो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसे हम बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ है वो कैसे काम करेगी, कैसे फंक्शन करती है। मतलब इसमें चीज़ डेफिनेशन की तरह लिखी नहीं होती, ये एक एरोज़ के साथ हम शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास बना हुआ है पेपर, वुड, ट्रीज़ फाउंड इन द ग्राउंड। तो ये क्या है, बेसिकली ये फ्लो चार्ट बना हुआ है कि पेपर कहाँ से आता है, वुड से आता है, वुड कहाँ से आती है, ट्री से आती है, ट्री कहाँ से आती है, फाउंड इन द ग्राउंड। इस तरह से ये इन्होंने एरो शो किया हुआ है ना, ठीक है, ये इनका पॉइंट, ये इनसे पता चल रहा है। तो ये चीज़ होती है फ्लो चार्ट। अब इसको हम लिख भी तो सकते थे ना कि पेपर इज़ मेड अप ऑफ वुड, वुड कम्स फ्रॉम ट्रीज एंड ट्रीज प्रेजेंट इन द या फाउंड इन द ग्राउंड, ठीक है। लेकिन ये इस तरह विजुअल तरीके से हमें आसानी से चीज़ समझ आ जाती है। और हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से ये एक प्रोसीजर होता है जिसको हम विजुअली आसानी से समझ सकते हैं। फिर आते हैं फ्यूल्स। फ्यूल्स देखें, जिस तरह से डीजल जो है ना, डीजल इज़ अ टाइप ऑफ फ्यूल। फ्यूल क्या चीज़ होती है, फ्यूल गिव्स एनर्जी टू मशीन्स, ठीक है। सो दे कैन वर्क एंड मूव अराउंड। कोई भी मशीन होगी ना, आप देख लें, कोई भी मशीन होती है, हम उसमें कोई ना कोई लिक्विड डाल रहे होते हैं। फ्यूल गाड़ी होगी, बाइक्स हो गई, ट्रक्स हो गया, बसेस होंगी, एरोप्लेन्स हो गए, इनमें फ्यूल्स डलते हैं, ठीक है। तो ये मशीन को एनर्जी देती है। दे हेल्प पावर व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस एंड प्लेन्स। तो फ्यूल्स भी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल दो टाइप सिर्फ समझाने के लिए दिए हैं। ये भी एक फ्लो चार्ट है, अच्छा ओके। टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, जिस तरह से गैसोलीन और पेट्रोल फॉर रेगुलर कार्स एंड डीजल फॉर बिग ट्रक्स। तो ये गैसोलीन और डीजल, ये दोनों किसकी टाइप्स हैं, फ्यूल्स की टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज़ लाइक व्हेन द अर्थ गेट्स टू वार्म बिकॉज ऑफ स्टफ पीपल डू, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग देखें, ग्लोबल मींस लाइक ग्लोब, जो हमारा अर्थ का यूँ करके ग्लोब है, ऐसे ही है ना, हेमिस्फेयर सा ग्लोब है, ओवल शेप। और वार्मिंग क्या होती है, ठीक है, वार्म से निकला है गर्मी, ठीक है। जब हमारी अर्थ जो है उसमें टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, हाई हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जब हमारी ज़मीन जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए। और क्यों इंक्रीज़ होना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़मीन पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, यूजिंग लोड्स ऑफ फ्यूल दैट मेक्स द एयर डर्टी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ हो रहा है इंडस्ट्रीज़ में, कोई भी इंडस्ट्री हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हो, इंडस्ट्री हो, वहाँ पे फ्यूल, पेट्रोल, डीजल
गैसोलीन, ये वाली या कुछ भी व्हीकल्स वगैरह में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं ना, तो ये डायरेक्ट किधर जा रही हैं, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फ्यूल यूज़ करने की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग में। और उसके अलावा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो जितने भी हमारे पास आइस होगी माउंटेन्स वगैरह पे वो मेल्ट होगी, जिससे क्या होगा कि वेदर जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। इस टाइम आप देख रहे हैं ना एनवायरनमेंट हमारा जो अर्थ का वो कैसे चेंज हो रहा है। अब जो अगर टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होता है समर में तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, विंटर में भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो रहा है। ठीक है, पहले जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके ज़माने में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी जितनी अब गर्मी जो है, हीट जो है वो अब इतनी ज़्यादा होती है। तो बेसिकली ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा फ्यूल यूज़ करने की वजह से हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। रिमेनिंग टर्म्स की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी।